हरे कृष्णा। संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली भगवत गीता का आविर्भाव दिवस यानी गीता जयंती बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। इस बार गीता जयंती का महामहोत्सव हम मना रहे हैं 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन। और इसी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवत गीता के महात्म्य का वर्णन करती हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए आज के इस 7वें अध्याय के गीता महात्म्य कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य आपको सुना रहा हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुरम यानी कि द्वार अत्यंत भव्य और विशाल है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, लेकिन ना तो कभी उन्होंने पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन किया। वे प्रतिदिन धन उपार्जन में तत्पर रहते हुए सदैव राजाओं को ही प्रसन्न रखने का प्रयास करते रहते थे। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा करने लगे। मार्ग में मध्य रात्रि का समय आ गया और उस समय जब वे सो रहे थे तब एक सर्प ने आकर उनकी बाह में डंस दिया। अब उस समय सर्प के काटने की वजह से उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि द्वारा भी किसी भी प्रकार से उनके शरीर की रक्षा करना असंभव बन गया और फिर कुछ ही देर में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और कुछ समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उस सर्प का चित्त अधिक से अधिक धन की वासना में लिपटा हुआ रहता। उसने अपने पूर्व वृत्तांत को याद किया और सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर उस पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष जाकर अपना मनोभाव बताया और तब उसके निरंकुश पुत्रों ने प्रातःकाल उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से इस स्वप्न की बात कही। उसमें से जो मध्यम पुत्र था वह कुदाल हाथ में लेकर घर से बाहर आया जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे। वो उस स्थान पर गया। हालांकि उसे धन के स्थान का योग्य पता नहीं था कि वो कहाँ पर छिपाया हुआ है, फिर भी उसने चिन्हों से उसका ठीक ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर उस बाम्बी को खोदना आरंभ किया। और तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है और क्यों ये बिल खोद रहा है, किसने तुझे भेजा है? तो उस पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ सुवर्ण लेने के लिए आया हूँ। पुत्र की ऐसी बात सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से कहने लगा, अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तब उस पुत्र ने पूछा, हे पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सबको छोड़कर आपके पास आया हूँ। तब उस पिता ने कहा, हे बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में समर्थ और कोई भी नहीं है। ना कोई तीर्थ यात्रा, ना कोई दान, ना कोई तप और ना ही यज्ञ। मात्र गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर कर सकता है। इसलिए हे पुत्र, मेरे श्राद्ध वाले दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाना और उससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ और वेद विद्या में निपुण हो ऐसे अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना। सर्प योनि में पड़े हुए अपने पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया और तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और उसके बाद वो अपना सारा धन अपने पुत्रों को अर्पित कर देता है। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए भी इस धन का उपयोग किया और अन्नशालाएं भी बनवाई। उसके बाद 7वें अध्याय का सदैव जप करते हुए उन सभी पुत्रों ने भी मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, ये 7वें अध्याय के महात्म्य की कथा थी, जिसके श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी भगवत गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य की कथा।
जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवत गीता का ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है और वो मनुष्य समाज को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला और परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करने वाला ज्ञान है। अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा वैदिक ज्ञान का ये प्रमाणभूत प्रचार कार्य अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार और अधिक से अधिक होना चाहिए, तो कृपया आप भी हमारे इस कार्य में सहायता कीजिए। उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना योगदान भेज सकते हैं। इस समय जब हम देख रहे हैं कि भौतिक आकर्षणों से लिप्त मानव जाति अनेक प्रकार के कष्ट और दुख का भोग कर रही है, ऐसे समय में ये वैदिक ज्ञान उनके लिए अमृत समान औषधि बन सकता है। तो इसीलिए इस प्रमाणभूत ज्ञान का, जो कि सीधा शास्त्रों से आता है, उसका अधिक से अधिक प्रचार करना अत्यंत आवश्यक है और ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें आपकी सहायता मिलेगी। तो अपनी क्षमता अनुसार आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं और आइए साथ मिलकर एक आदर्श वैदिक सभ्य समाज की पुनः स्थापना करते हैं और ऐसे जन समुदाय का निर्माण करते हैं जो हमारे सनातन संस्कृति को न सिर्फ उसकी रक्षा करे अपितु उसको और समृद्ध बनाए, अपने संस्कारों द्वारा, शास्त्रों से सिंचित अपने कर्म द्वारा। हरे कृष्णा।